आचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का आप सभी को नमस्कार। आज की प्रवचन संध्या में हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं कल के टॉपिक पे, जो हमने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे। निराकार और साकार ब्रह्म पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, उस पर आज पुनः सिन्हा साहब आपको आगे की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा और आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस चैनल को अवश्य कर लीजिए। हम लोग फेसबुक पे भी हैं और फेसबुक में भी लाइक करें। धन्यवाद वर्मा साहब, धन्यवाद बघेल साहब और आप सभी उपस्थित भाई-वृंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप लोगों का इंटरेस्ट शो कर रहा है और ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि कुछ और मैं बोलते जाऊँ। कल की टॉपिक, हालांकि बहुत कुछ कहा गया साकार और निराकार ब्रह्म के बारे में, लेकिन ये बृहद रूप से बताया गया, इस पर चर्चा हुई कैसे शून्य से लेकर के निराकार से लेकर के साकार रूप आता है, इसकी चर्चा हुई थी। आकाश शून्य है, आकाश से जन्म हुआ हवा का, वायु का, और वायु में स्पर्श था, वायु का रंग रूप नहीं था। वायु से अग्नि आई, यहाँ पर कि रूप आ गया, रंग आ गया। वहाँ से जल आया और जल में रस आ गया, और जल के बाद कल चर्चा हुई थी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी में रंग, रूप, स्वाद, गंध सब कुछ आ गया। और उसी पृथ्वी का देन है कि हम लोग शरीरधारी जीव बने और ये सब वृक्ष, वनस्पति और अन्य जीव बने, और सबका जो ग्रोथ है वो भी ये पृथ्वी के द्वारा ही लालन पालन किया जाता है। क्योंकि हम जितने भी साइज के दिख रहे हैं वो केवल अन्न का भंडार है, अन्न की ढेरी है, और जो कुछ भी हमारे दिमाग में है वो सब इंफॉर्मेशन की ढेरी है। तो दो ढेरी के बीच में हम हैं। लेकिन एक बहुत ही मुद्दे की बात है कि सृष्टि की जो हम बात कर रहे हैं, आकाश से लेकर के पृथ्वी तक की, वो तो हम स्वयं में क्यों नहीं बात करें, क्या निराकार है और क्या साकार है। अगर केवल अपने आप को मूर्त रूप में देखें, अपने आप को ही एनालिसिस करें, तो समझ में आ जाएगा कि साकार ब्रह्म क्या है और निराकार ब्रह्म क्या है। मैं एक इंजीनियर होने के नाते मैं आपको आज एनालिटिकल बता रहा हूं कि सृष्टि की जो संरचना है वो ठीक हमारे शरीर की तरह ही है। इस शरीर में भी ब्रह्म रूपी सर ऊपर खड़ा है, जिसका काम है सृजन करना, जिसका काम है समस्त प्रोजेक्ट का निर्माण करना, जिसका काम है सृष्टि का जन्म भी देना। हम जन्म भी देते हैं, हम प्रोजेक्ट का भी निर्माण करते हैं, हम नए नए विचारों का भी जन्म देते हैं, उसका लालन पालन भी करते हैं, उस पर नियंत्रण भी रखते हैं, और उसके अनुसार ही ये सृष्टि चल रही है। मानव समाज चल रहा है, मानव की कल्पनाशीलता उसमें दिख रही है, और ये कल्पनाशीलता ही हमको अन्य जीवों से अलग करता है। क्योंकि अन्य जीव में कहीं कल्पना नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर समझने लायक है कि हर प्राणी प्रकृति के अनुसार जितना उसकी ऊंचाई होती है वहाँ तक वो करता है, वो अचीव कर लेता है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी इस शक्तियों को खो करके अपने आप को कहीं उस ऊंचाई तक नहीं ले जाता है और मनुष्य के जीवन को बेकार कर देता है। आइए हम समझें कि हम सृष्टि कैसे हैं। हम सृष्टि इस तरह हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर असंख्य जीव निर्मित हैं, असंख्य जीव जी रहे हैं। ये जीवों का काउंट भी करना मुश्किल है। इस सृष्टि में जैसे पूरे सृष्टि को अगर देखें, यहाँ पर असंख्य जीव हैं, असंख्य मंडल है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी असंख्य मंडल है, असंख्य जीव हैं, काउंटलेस जीव रह रहे हैं, और इसी सृष्टि को, इस सृष्टि को, मानव रूपी शरीर के सृष्टि को चला रहे हैं। तो अब इस पर आकर के देखा जाए तो मेरे अंदर जो शक्ति है उसी ब्रह्म का एक अंश है, और वो ब्रह्म का नाम कुछ लोग उसी को देते हैं परम शक्ति या आत्मा या चित्त।
जो भी देते हैं, अगर उस चित्त की ही बात लें, उस परम शक्ति आत्मा परमात्मा का ही बात लें, जिसका अंश मैं लेकर के चल रहा हूँ। सागर का एक बूंद जल भी सागर के पानी के ही गुण को धारण करता है। तो हमारे अंदर जो ब्रह्म उपस्थित है वो भी पूर्ण ब्रह्म का ही रूप धारण किए हुए है, वही पूर्ण ब्रह्म का गुण धारण किए हुए है। तो अगर मैं अपने आप से ही एनालिसिस करूं कि मैं एक अंश मात्र उस ब्रह्म का हूं, तो ये ब्रह्म, ये जो ब्रह्म का अंश है इस शरीर में है कहाँ? आज की डेट में भी क्या, आज पुरातन में भी चले जाएं, सनातन धर्म में भी चले जाएं, तो ये जो अंश है ये सर में नहीं है, क्योंकि गणेश का सर काट दिया गया था शिव के द्वारा, फिर भी गणेश का नाम था, गणेश जीवित थे। तो वो अंश सर में तो नहीं है। आज की डेट में हम जानते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, लंग्स का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, सभी अंगों का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो फिर आखिर वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जो अंश है इस शरीर रूपी सृष्टि में है कहाँ? वो तो कहीं कोई अगर साकार रूप में होता तो कहीं एक स्थान घेरता, लेकिन ऐसा कोई पूरे शरीर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर कि कोई आकार लेकर के कोई ऐसा ग्लैंड, कोई ऐसा अंग जो पड़ा हुआ हो और साइंटिस्ट को ना मालूम हो, क्योंकि पूरे बॉडी का भी एक्सरे लेने पर वो कहीं अंग मिलता नहीं है। तो ये निश्चित है कि वो जो ब्रह्म का अंश है वो निराकार है, लेकिन वो निराकार ब्रह्म जब उपस्थित है इस शरीर में, तो इस शरीर के रूप में साकार भी है और साकार होकर के इस शरीर को चला भी रहा है। इस शरीर की संरचना में उसका पूर्ण भागीदारी है, ये शरीर को पूर्ण रूप से वो चला रहा है, समस्त जीवों का लालन पालन कर रहा है, समस्त जीव इसी में चल रहे हैं। तो हम उसी ब्रह्म का एक अंश होते हुए भी निराकार भी हैं और इस साकार में भी हैं। इस साकार शरीर में अगर निरूपण करने की बात होती है तो जब हम कहते हैं तो हम मतलब ये पूरा फिजिकल शरीर, ये फिजिकल शरीर मतलब पूरा साकार रूप, और ये साकार रूप किसका है? उसी अंश मात्र के ब्रह्म का है। तो ये ब्रह्म हमारी साकार रूप में है, और जब इसको सूक्ष्म स्तर में जाते हैं तो यही साकार निराकार रूप में है, और यही निराकार ब्रह्म हमारी हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, हमारे सच्चाई को कंट्रोल करती है, हमारे गलत कार्यों को कंट्रोल करती है, हमें हर समय बताती है ये सही है ये गलत है। इस ब्रह्म के ऊपर अगर हम चलें तो हम सत्पुरुष होंगे, हम सत्मानस होंगे, और हम अपने साथ साथ अन्य जीवों की भी रक्षा करेंगे, अन्य जीवों का भी लालन पालन करेंगे, और एक आदर्श मनुष्य के जीव के रूप में आगे बढ़ेंगे। और इसी ब्रह्म का अगर कहना माने तो हम सब कुछ सक्षम रूप से सब कुछ कर सकते हैं। हम में भी असीम शक्ति है, हम वो शक्ति है जो आज तक विज्ञान नहीं खोज पाया। हमारे अंदर आँखों के अंदर 6 गुना शक्ति है, जो आज वर्तमान है उससे 6 गुना ज़्यादा देखा जा सकता है, इसको प्रूव किया जा चुका। हमारी हियरिंग पावर 6 टाइम्स मोर है, हमारी सूंघने की पावर 6 टाइम्स मोर है, हमारे शरीर की कैपेबिलिटी 6 टाइम्स मोर है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? सतयुग से कल युग आते आते हमारी साइज भी छोटी हुई, हमारी सोच भी छोटी हुई, और हमारी शक्तियों का ह्रास भी हुआ। तो ज़रूरत है इस अंदर के ब्रह्म को जगाने का, इस निराकार ब्रह्म को जगाने का, इस निराकार ब्रह्म की उपासना करने का, इस साकार शरीर में निराकार ब्रह्म को पहचानने का। और अगर इस निराकार ब्रह्म को पहचान लिए तो ये साकार शरीर भी सफल हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा कल का वीडियो पूरा होता है, और धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। कल हम इस बात को नहीं समझ पाए थे, आज ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई अध्यात्म की बातें, गुण बातों का अध्ययन कराने की चेष्टा करते रहेंगे। धन्यवाद।